जीवंत उदाहरण है हमारे मामा जी जो भैरव के अनन्य उपासक थे। उनके जीवन की घटना है कि वो भैरवनाथ को पुकारते थे और वर्षों पुकारते रहे और उनकी ये हठ धर्मिता थी कि वो कहते थे कि मेरा गुरु तो इंसान हो ही नहीं सकता, मेरा गुरु तो सिर्फ भैरव होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरी भी उनसे बातचीत होती थी, हमने भी उनके साथ बैठ के बहुत अनुष्ठान करे, मिलते रहे, डेली का मिलना है। उनका भगवान भैरव के प्रति इतना समर्पण था, वो कहते थे कि नहीं, अगर आएगा तो भैरवनाथ ही आएगा गुरु स्वरूप में मेरे जीवन में, वरना कोई नहीं आएगा, किसी में क्षमता नहीं मेरा गुरु बनने की। एक तरफ से उनका पॉइंट अच्छा था जो भैरव साधक का होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये था जो मैं उनको समझाता था कि मैं बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ, बहुत सारे मेरे गुरु रहे हैं। अभी मैं उनके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपके सामने आएगी। तो वो मानते नहीं थे मेरी बात को, उम्र में बड़े थे, तो ये भी हो सकता है कि उम्र के कारण ना समझ रहे हों। मैं उनको बोलता था कि किसी भी एक गुरु को आप धारण कर लीजिए, फिर उसके बाद साधना करिए, लेकिन वो नहीं मानते थे। ऐसा ही हुआ, बरसों साधना करते रहे भगवान भैरवनाथ की। और एक शुभ दिवस ऐसा हुआ कि अचानक से भगवान काल भैरव सामने प्रकट। तो हमें क्षमता है कि हम पहचान लें, नहीं क्षमता है। जब सामने प्रकट हुए वो भैरव उपासक था तो बहुत हठी भी था, हर किसी से लड़ने की क्षमता रखता था। अपने इष्ट से ही सामने लड़ने लगा, क्योंकि रूप कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, सुगंध देखी नहीं, क्रोध देखा नहीं। वो तो बस जो फोटो में और जो किताबों में लिखा है वही समझ लिया उसने, लेकिन जो उसका अनंत रूप है, जो बिल्कुल अज्ञात है, जिसका रूप ही नहीं है, उस रूप में अगर आप उसको देख रहे हो तो कैसे पहचानोगे? बुद्धि के सारे आयामों में फिट न होने वाला वो रूप है। बुद्धि ही पलट गई, समझ ही नहीं आया क्या करें। वो लड़ने लगा वो साधक उस भैरवनाथ से कि तू कौन है, बता तू कौन है। और वो सामने मुस्कुराता रहा। मुझे बुलाया है, देखता हूँ पहचानता नहीं पहचानता है। बहुत देर तक बहस होती रही कि तूने मुझे बुलाया, तू बता कौन है। वो कहते रहे मैंने नहीं बुलाया है। और अंत में जब वो चिल्लाए, गरजाए, इतनी कर्कश ध्वनि से चिल्लाए कि मैं हूं भैरव, मैं हूं भैरव। और कस के चिल्लाए कि मैं हूं भैरव। कमरे में जितने पर्दे थे सब में आग लग गई, सब में आग लग गई। यह दृश्य देख के मामा जी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। मामा जी और भैरवनाथ जी के बीच में एक मेज रखी थी जिसपे ढेर सारे ग्रंथ रखे थे, बहुत मोटे मोटे, जिसको खिसकाने के लिए कम से कम 2 से 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। उठाना तो संभव ही नहीं था। उस भैरवनाथ ने वो मेज एक झटके से हाथ से ऐसे हटा दी जैसे मेज के ऊपर कोई खाली गिलास हटा देता है। और जब ये घटना हुई और उन्होंने कहा कि मैं हूं भैरव, मैं हूं भैरव, और भयानक गर्जना, तो मामा ने हाथ जोड़ लिए। जो इतना उदंडी था, जो इतना क्रूर था वो साधक, जो किसी के सामने नहीं झुकता था, उसने हाथ जोड़ लिया कि
कि अगर तू ऐसा भैरव है तो नहीं चाहिए। और जब उन्होंने ये ऐसे बोला कि अगर तू भैरव ऐसा है तो नहीं चाहिए, जा, तब उन भैरवनाथ के क्रोधमय आंखों से ज्वाला निकली नीली रंग की, और उन नीली रंग की ज्वाला ने मामा के कुछ चक्रों को इतना डिसबैलेंस कर दिया, इतना डिसबैलेंस कर दिया कि हमारे मामा श्री को लगभग 2 से 4 साल हॉस्पिटल में न्यूरो का इलाज कराना पड़ गया। दवाइयां चलती रही, जितनी साधना थी सब खंडित हो गई। जो जो भयानक अनुभव थे वो सब नीचे गिर गए। हमारे मामा का इतना तेज था कि उन्हें नारद को बुलाने की तैयारी कर ली थी। इतना तेज कि यहां बैठे हुए दूसरी जगह पे कुछ भी कर दे, बारिश करा दे और आग लगा दे। इतना तेज भैरवनाथ का ही तेज था, और किसका तेज था। जीवन उन्होंने लगाया था बाल्यकाल से तपस्या में, उसके पश्चात ऐसी अवस्था में थे कि भैरव के दर्शन हुए थे। और गुरु न होने के कारण उनकी समझ गायब हो गई। इसी बीच में अगर गुरु होता, उनके और मामा के बीच में अचानक से कहीं एक लहर आती गुरु के मंत्रों की,